अक्सर कंपनियों के खातों में एक ऐसा बहरूपिया छुपा होता है जो उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। आज के इस तज्जिए में हम इसी भूत का शिकार करेंगे और देखेंगे कि इस फ्रॉड से पर्दा कैसे उठाया जाए। आइए एक अदद से शुरुआत करते हैं। $1,00,000। ये कोई मामूली रकम नहीं है। दरअसल ये वो औसत नुकसान है जो एक कंपनी को सिर्फ एक जाली वेंडर बिलिंग स्कीम की वजह से उठाना पड़ता है, और ये सारा पैसा सीधा धोखेबाजों की जेब में जाता है। और ये भारी नुकसान अक्सर एक फैंटम वेंडर या भूत वेंडर का काम होता है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो कागज पर तो बिल्कुल असली लगती है, लेकिन हकीकत में उसका कोई वजूद ही नहीं होता। तो इस भूत को पकड़ने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये है क्या और ये काम कैसे करता है। अच्छा, तो उस भूत का सरकारी नाम है शेल कंपनी। ये एक ऐसा फर्जी कारोबार है जो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया जाता है, धोखाधड़ी के जरिए पैसा निकालना। अब देखें, ये स्कीम हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा तरीके से काम करती है। सबसे पहले फ्रॉड करने वाला एक जाली कंपनी बनाता है। फिर किसी ना किसी तरह वो उस जाली कंपनी को कंपनी की मंजूरशुदा वेंडर्स की लिस्ट में शामिल करवा लेता है। इसके बाद वो जाली काम या सामान के लिए इनवॉइस भेजना शुरू कर देता है, और आखिर में अदायगी एक ऐसे पते पर भेजी जाती है जिसे वो खुद कंट्रोल करता है, और यूं पैसा गायब हो जाता है। कहते हैं ना, हर जुर्म अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ जाता है। इस मामले में हमारा सबसे बड़ा सुराग खुद वो कागजी कार्रवाई है जो पैसा मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि इनवॉइस। यहां एक बहुत अहम नुक्ता समझने की जरूरत है। देखें, धोखेबाज अक्सर थोड़े सुस्त होते हैं। उनकी जाली इनवॉइसेस में आमतौर पर वो पेशावराना महारत और तफसीलात नहीं होती जो एक हकीकी कायमशुदा कारोबार की इनवॉइस में नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर, क्या इनवॉइस पर सिर्फ कंसल्टिंग सर्विसेज लिखा है बगैर किसी तफसील के? क्या कोई फोन नंबर या टैक्स आईडी गायब है? ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ी कहानी सुनाती हैं कि ये इनवॉइस शायद किसी हकीकी कारोबार की नहीं है। फ्रॉड करने वाले जांच पड़ताल से बचने के लिए कुछ चालाक पैटर्न्स भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो हमेशा ऐसी रकम की इनवॉइस भेजेंगे जो उस हद से थोड़ी कम हो जिस पर इजाफी मंजूरी की जरूरत होती है, या उनके इनवॉइस नंबर हमेशा एक तरतीब में होंगे, जैसे 101, 102, 103, जिससे ये जाहिर होता है कि शायद उनके वाहिद ग्राहक आप ही हैं। इनवॉइस की जांच पड़ताल के बाद अब हमारी तफ्तीश का अगला कदम है पैसे का पीछा करना। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि पता हमें बहुत कुछ बता सकता है। अगरचे बहुत से जायज कारोबार बिलिंग के लिए पीओ बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग तब बन जाता है जब ये वेंडर का फराहम करदा वाहिद पता हो। ऐसा क्यों? क्योंकि एक फिजिकल पते की तो तस्दीक की जा सकती है, लेकिन एक पीओ बॉक्स को ट्रेस करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। ये गुमनामी फराहम करता है। तफ्तीश असल में दिलचस्प तब होती है जब पता बिल्कुल भी गुमनाम ना हो, बल्कि कुछ जाना पहचाना लगे। और यहीं आकर अक्सर केस खुल जाता है। अगर वेंडर के पते का मुवाजना अपने मुलाजमीन के पतों से किया जाए तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग सामने आ सकता है कि वेंडर का पता दरअसल किसी मुलाजिम के घर का पता है। इसका मतलब है कि फ्रॉड घर के अंदर से ही हो रहा है। देखें, एक अकेले सुराख को तो किसी न किसी बहाने से रद्द किया जा सकता है, लेकिन जब ये सुराख आपस में जुड़ना शुरू हो जाएं तो केस बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। अब इन तमाम सुरागों को एक साथ जोड़कर देखें। एक ऐसी इनवॉइस है जो एक्सेल में बनी है और एक पीओ बुक्स पर भेजी जा रही है। वो सिर्फ ऐसी खिदमात के लिए बिल कर रहे हैं जिनकी तस्दीक मुश्किल है, और सबसे बढ़कर ये कि वो पता आपके ही एक मुलाजिम का है। जब ये सब कुछ एक साथ नजर आता है तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। तो अहम नुक्ता ये है कि किसी एक ठोस सबूत की तलाश ना की जाए, बल्कि इन मशकूक अलामात के पूरे पैटर्न को पहचाना जाए, क्योंकि यही पैटर्न असल कहानी बताता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, हम अपने वेंडर्स को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? क्योंकि हो सकता है कि हमारे खातों में छुपा कोई भूत सिर्फ हमारे देखने का इंतजार कर रहा हो, और चौकन्ना रहना ही इससे बचने का वाहिद दिफा है।